उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर बहुत पहले से सियासी करंट दौड़ रहा है, लेकिन बिजली के तारों में जहां करंट नहीं आ रहा वहां बवाल मचा हुआ है। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राही के साथ। उनके इलाके में एक गांव में 15 दिन से ट्रांसफार्मर खराब था। लगातार शिकायत के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो मंत्री जी खुद मौके पर पहुंचे। जेई को कॉल किया तो जेई ने कह दिया कि खुद आकर बदल दीजिए। बस मंत्री जी ने बड़े अधिकारी को फ़ोन लगाया, अधिकारी ने फ़ोन नहीं उठाया तो मंत्री जी नाराज़ हो गए। हालांकि एक अधिकारी से बात भी हुई और उस बातचीत के दौरान जो बातचीत हो रही है, जो हॉट टॉक हो रही है, उसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंत्री जी अपनी ही सरकार में कितने लाचार हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नहीं, मैं यहीं पे हूँ भी और जाऊंगा यहाँ से। जब ट्रांसफार्मर लेके जाऊंगा मैं यहाँ से आज, और अपनी इनोवा में लाद के ले जाऊंगा मैं। नहीं, अब ये आप अपने जेई से पूछिएगा और अपने एमडी से पूछिए आप, जिसके बाद टाइम नहीं हमसे बात करने का है। आप पूछिए। नहीं, आज ये ट्रांसफार्मर जाएगा, हमारी इनोवा जाएगा। मसीह साहब सब तैनात कर रखे हैं आपके बिजली विभाग ने। किस तरीके से काम चलेगा? ना हम लोग की कोई इज्जत है, न आम जनता की तो खैर कोई इज्जत है ही नहीं आपके विभाग की नजरों में। अरे भाई क्या हुआ, क्या बताया? आपके एक्शन साहब बताया, आपके एमडी साहब बताया, फिर मैंने कहा आप भी बता दें। आपका जेई उस दिन आप बैठक में यहाँ पे आए थे, हर गांव में बैठक किए थे, कैंप लगाए थे। आपने क्या निर्देश दिए थे कि ट्रांसफार्मर दूसरे तीसरे दिन बदल जाने चाहिए। आज 15 दिन हो गए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। हमारे यहाँ बराबर फोन हो रहे हैं और आपका जेई बोलता है, क्या नाम उसका जेई का है? तो रमेश मिश्रा को जेई आपके बोलते आप लोग पहुंचा देंगे ट्रांसफार्मर तो ठीक, वरना हमारे पास जब समय होगा तब हम ले जाएंगे। 15 दिन बाद ये स्थिति है। हमारे फोन पे बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम ही से बोल रहे हैं। अगर आपका फोन है और आपसे कोई बोल रहा है तो वो आप ही तो बोल रहे होंगे कि हमारे फोन से फोन किया गया, तो सीधी सी बात है, हमें कहा गया है। और आपकी एमडी को हमारे पास से बात करने का टाइम नहीं है। नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ साहब, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप लोग कितनी भी मेहनत कर लें, आपके जेई वगैरह इतने निकम्मे हैं, इतने भ्रष्ट हैं, बिना पैसे का कोई काम नहीं करते। हालांकि बवाल मचा तो जेई पर एक्शन हुआ है, लेकिन बात वही कि अब सियासी गलियारों में एक नया करंट दौड़ गया है। बिजली मंत्री जी लगातार नसीहत दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी मान नहीं रहे हैं। आखिर क्यों नहीं मान रहे हैं और ये बिजली इतना बड़ा मुद्दा क्यों होता जा रहा है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हमारे सहयोगी पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी, लगातार बिजली मंत्री अपने अधिकारियों को मंच से कह चुके हैं कि मैं वाण चला दूंगा, गदा चला दूंगा, एक्शन ले लूंगा। हो क्या रहा? लेकिन सुरेश राही जी वाला जो केस है, ये इकलौता केस नहीं है। हालांकि ये सुरेश राही की समस्या नहीं है जी, और या उस जेई को नहीं मालूम कि सुरेश राही कौन है। हाँ, सुरेश राही के पिताजी नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे और आखिरी में जब उनने पूरी कैबिनेट को कैबिनेट का दर्जा दे दिया था, सब कैबिनेट दर्जा हो गए थे, तो आप समझिए केंद्रीय गृह मंत्री का दर्जा उनके पास था जी। आज की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हाँ। रामलाल राही के पुत्र, उन्होंने जब लड़ा तो उन्होंने कहा कि मैं इससे पहले चुनाव अपने पिताजी को लड़वाता रहा, तो वो जानते थे। सोचिए, वो भी मंजे हुए राजनेता थे, उनको भी मालूम था ये बेइज्जती करेगा, इसको कैसे सबक सिखाना है जी। कुल मिलाकर बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कोई सीनियर मोस्ट मंत्रियों को छोड़ दिए कोई ये कह दे आके अब AK शर्मा ही कह रहे नहीं सुन रहे, तो फिर सीनियर मोस्ट की भी गिनती खत्म ही है। बिल्कुल, बिजली मंत्री ने तो मंच से कहा कि मैं इनका तबादला तक नहीं कर सकता। बोले आप कोई ब्रह्मास्त्र ले आइए, गुस्सा के वो बोले कोई ब्रह्मास्त्र ले आइए, हम आपका तबादला हो जाएगा, आप सस्पेंड हो जाएंगे। हाँ। लेकिन हकीकत क्या है? इस मई जून जो उत्तर प्रदेश ने बिजली की कटौती झेली है ग्रामीण इलाकों जी, और ऊपर से स्मार्ट मीटर का करंट, हाँ,
लोग कह रहे बिजली आ नहीं रही, स्मार्ट मीटर डबल बिजली दे रहा। गांव में आदमी तुम जानते हो कैसे बात करता है, बिना बिजली के डबल झटका हाँ, वो कहता बिजली आ नहीं रही है, बिल पूरा आ रहा है। पूरा आ रहा है। अब देखिए सुरेश राही हर गांव सीट से चुनाव जीत रहे हैं। सीतापुर। अब वहां पर उनको ग्रामीण अंचल के लोगों से बात करनी है। वहां अगर मंत्री फोन करे और एसपी नहीं उठाया तो अगला चुनाव उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। गांव में अगर जेई दरोगा फोन नहीं उठाए मंत्री यही दरोगा, एसपी, कप्तान, डीएम ये नहीं फोन उठाएंगे तो फिर वो काम यहाँ क्या करने आए हैं? उनको क्या करना है कि आपने विकास कार्य कितने लाख करोड़ का कर दिया। उसने कहा कि हम गए, हमने मंत्री इसका लाइट नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, बोले अभी फोन कर रहे हो, उसने कह दिया नहीं आओ लगवा लो आके। अब आप सोचिए कि कितनी, और अच्छा इसको अखिलेश यादव कैसे खेलते, वो इसको पीडीएस जोड़ वही देंगे पे आ रहा था जी। कि ये पीडीए का मामला है, यहाँ इज्जती नहीं है। हाँ अब इसको आप डिफेंड कैसे करेंगे? एके शर्मा भी मान रहे हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल। सुरेश राही के सामने एक केस हो गया। हालांकि इस केस में एक अपडेट आपको दे दूं कि कल ही फिर एके शर्मा ने सुरेश राही से भी बात की। कारागार राज्य मंत्री जो हैं उन्होंने जेई को निलंबित किया और फौरन, लेकिन ये सब बेकार गया। चर्चा क्या चल रही है कि जेई ने कहा मंत्री जी खुद लगवा लीजिए, आके खुद उतार लीजिए। और मंत्री जी को ये कहना पड़ा कि तुम नहीं आओगे तो अपनी इनोवा में ले जाऊं क्या रखिए। आप सस्पेंड कर दीजिए अधिकारी। अधिकारी भी क्या करे, लाइट आ नहीं रही है। किसी भी शहर की जनसंख्या आपको मालूम है, लाइट है नहीं, फॉल्ट पे फॉल्ट हो रहे हैं, वो भी देखे ये भी देखे। उसने कहा अब कितनों फोन उठा ले, मंत्री जी को ही बता दिया, बोले आप ही लदवा लीजिए। और आपने वो तस्वीरें भी देख ली कि मंत्री रस्सा डाल के खुद ही उतरवा ले रहे हैं। खींच रहे हैं उसको। तो ये तस्वीरों की जो तासीर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाएगी, विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। अच्छा अखिलेश यादव बिजली पर क्या क्या नहीं कहते हैं। हाँ। वो लगातार एक शर्मा के जरिए मैं आपको दिल्ली और लखनऊ वाला कर देगा, वो दिल्ली लखनऊ वाला मामला फिर ले आएंगे, डबल इंजन। वो नैरेटिव। अच्छा अब तो ये नहीं कह सकते, पिछली बार तो ये कहा जा रहा था आधे कि वो सपा मानसिकता के मिनिस्टर अधिकारी हैं। अब तो सपा को गए वहां से 8 साल बीत गए ना, अभी आप यही नहीं चिन्हित कर पाए जी। तो कुल मिला के ये एक घटना, इसको सोशल मीडिया में वायरल से ज्यादा ये सरकार के लिए आंख खोलने वाली घटना है कि मतलब सुन नहीं रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बार बार और लगातार। और मैं फिर वही लिस्ट डालूंगा आपको कि नंद गोपाल नंदी लिख रहे हैं, तो कोई मिनिस्टर उठा लीजिए, एके शर्मा उठा लीजिए, फिर सुनी किसकी जा रही है, अधिकारी गवर्न कहां से हो रहे हैं। हाँ, लोनी वाले विधायक तो लगातार अधिकारियों को लेकर पत्र लिखते रहे। मुख्य सचिव को लेकर उन्होंने क्या क्या नहीं मनोज सिंह के लिए कहा, किसी से छुपा है वो बातें। तो गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक यही हाल अधिकारियों का और मंत्रियों के बीच। आप कहीं भी उठा लीजिए, बड़ा मुद्दा है बिजली। बिजली एक अहम मुद्दा है जनता के लिए। आप देख लीजिए बलिया में क्या हो रहा है, वहां भी वही दंगल है। नीचे संयुक्त निदेशक जारी कर दे रहा है कि जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों को चिन्हित कीजिए। मतलब क्या चल क्या रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है। अधिकारी मतलब इस मनमाने उस पे उतर आए हैं कि उनके मुताबिक सरकार है नहीं, जो कुछ वो है वही कह रहे हैं सही है और वही कह रहे हैं गलत है। और उस पत्र पे भी इतनी फजीयत हुई कि वो अखिलेश यादव, चंद्रशेखर, तमाम विपक्षी दलों ने कर दिया क्योंकि उसकी शब्दावली ही ऐसी थी जी। भाई धर्म विशेष मुसलमान, जाति विशेष यादव, अवैध जिसका भी है वो अवैध है, आपको गिराना है तो अखिलेश ने ट्वीट किया ना बिल्कुल कि अवैध तो जो है वो है, लेकिन जिसने ये लिखा है उसके खिलाफ एफआईआर हो। तो बिल्कुल, और वो कोर्ट जा रही है समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर। और आप जो सोमवार से सेशन शुरू होने वाला है वो इन सब चीजों के लिए, भाई सरकार के मुखिया कौन है, योगी आदित्यनाथ मंत्री। हाँ, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास है। उस चिट्ठी का मजूम क्या कह रहा है, पहले ही दिन जब ये लहराया जाएगा सदन में तो सरकार एकदम, आप करते रहिए सस्पेंड। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री ने भी एकदम, उनको लगा कि मामला बहुत गड़बड़ हो गया। इससे नीचे कुछ होता तो मान, फिर डायरेक्टर क्यों नहीं गया, डायरेक्टर क्यों नहीं गया, ये भी एक बड़ा साइन तो डायरेक्टर के थे ना, सचिव जी निपट गए वो डिया। और ये उत्तर प्रदेश के सभी जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के पास गए।
ये सब सो रहे हैं क्या, कोई देख रहा है फाइल की नहीं? हकीकत कहने का मतलब ये है कि अधिकारी पन्ने पलट कर देखने नहीं चाह रहे हैं, जो कह दिया वही वो मेरा वचन ही मेरा शासन चल रहा है। सही बात है। तो बवाल बलिया से लेकर सीतापुर तक तमाम जगह मचा है। फिलहाल बिजली पर जो कलेश है वो सब लोग देख रहे हैं। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। इस पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।